नमो अरिहंताणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो लोये सव्व साहुणं ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंचनमुक्कारो सवपावप्रणाशनो सौव पावप्पणासनो मंगलाणं च सौवेशिं मंगलाणं च सव्वेसिं पद्मं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। पान नंबर 40। स्वामी श्रीमंदर भगवान स्वामी सिमंदर भगवान मेरो केवल ज्ञान उगाड़ मेरो केवल ज्ञान उगाड़। सेवक आयो तेरे दार सेवक आयो तेरे दार भेजो दादा भगवान भेजो दादा भगवान। स्वामी सिमंदर भगवान स्वामी सिमंदर भगवान मेरो केवल ज्ञान उघाड़ मेरो केवल ज्ञान उघाड़। रिलेटिव में सच माण्यो रिलेटिव में सच माण्यो कसाय घर में जी माण्यो कसाई घर में जी माड़ियो। रिलेटिव में सच माण्यो रिलेटिव में सच माण्यो कसाय घर में जी माण्यो कसाई घर में जी माड़ियो। व्यभिचर धी मन गंठारी व्यभिचर धी मन गंठारी बावो जीवते भटक्यो में बावो जीवते भटक्यो में। पुद्गल रस लुब्धक बेभान पुद्गल रस लुब्धक बेभान खाणो पीणो खूंद्यो हराम खाणो पीणो खूंद्यो हराम। पुद्गल रस लुब्धक बेभान पुद्गल रस लुब्धक बेभान खाणो पीणो खूंद्यो हराम खाणो पीणो खूंद्यो हराम। स्वामी सिमंदर भगवान स्वामी सिमंदर भगवान मेरो केवल ज्ञान उघाड़ मेरो केवल ज्ञान उघाड़। विषयो भव भवटे व्याछे विषयो भव भवटे व्याछे सदगुरु नहीं सेव्या में सदगुरु नहीं सेव्या में। विषयो भव भवटे व्याछे विषयो भव भवटे व्याछे सदगुरु नहीं सेव्या में सदगुरु नहीं सेव्या में। तुम चो सांध्यो दादाए तुम चो सांध्यो दादाए कृपा करुणा अकर में मेरो मुजरो ल्यो स्वीकार मेरो मुजरो ल्यो अब तो समकित कर अवगाड़। स्वामी सिमंदर भगवान स्वामी सिमंदर भगवान मेरो केवल ज्ञान उघाड़ मेरो केवल ज्ञान उघाड़। खटपट करके दादा ने खटपट करके दादा ने खटपट करके दादा ने खटपट करके दादा ने भीतर भावो शुद्ध किया भीतर भावो शुद्ध किया। अद्भुत कारण आज्ञा के अद्भुत कारण आज्ञा के कचरा हमसे नहीं निकला कचरा हमसे नहीं निकला।
अमचो मन रो चितना हाथ अमचो मन रो चितना हाथ अव्यय ध्रुव कर उत्पादन अव्यय ध्रुव कर उत्पादन अमचो मन रो चितना हाथ अमचो मन रो चितना हाथ अव्यय ध्रुव कर उत्पादन अव्यय ध्रुव कर उत्पादन सेवक आयो तेरे दार सेवक आयो तेरे दार भेजो दादा भगवान भेजो दादा भगवान आंतर शत्रु विजयवते आंतर शत्रु विजयवते पद वितरागी सोहायो पद वितरागी सोहायो आंतर शत्रु विजयवते आंतर शत्रु विजयवते पद वितरागी सोहायो पद वितरागी सोहायो मैं तो निर्बल कषायवन मैं तो निर्बल कसायवंत वैश्वीवन गर्भोगायो वैश्वी वन घर भोगायो खायो चार गति को मार खायो चार गति को मार स्वामी पंचम गत देखाड़ स्वामी पंचम गत देखाड़ खायो चार गति को मार खायो चार गति को मार स्वामी पंचम गत देखाड़ स्वामी पंचम गत देखाड़ स्वामी सीमंदर भगवान स्वामी सीमंदर भगवान मेरो केवल ज्ञान उघाड़ मेरो केवल ज्ञान युगाड़ अक्रम ज्ञान मिल्यो मुने अक्रम ज्ञान मिलियो मुने पचियो नहीं वो भारत में बचियो नहीं वो भारत में अक्रम ज्ञान मिल्यो मुने अक्रम ज्ञान मिलियो मुने पचियो नहीं वो भारत में बचियो नहीं वो भारत में बानी वर्तन विरोधी वाणी वर्तन विरोधी वही कारण अटक्यो में वही कारण अटक्यो में कायम सतयुग तेरो धाम कायम सतयुग तेरो धाम मारे कारी लेवा काम मारे काढ़ी लेवा काम कायम सतयुग तेरो धाम कायम सतयुग तेरो धाम मारे कारी लेवा काम मारे काढ़ी लेवा काम स्वामी सीमंदर भगवान स्वामी सीमंदर भगवान मेरो केवल ज्ञान उगार मेरो केवल ज्ञान युगाड़ चार गति नो अधिकारी चार गति नो अधिकारी हूँ पद पोताणम विकारी हूँ पद पोताणम विकारी चार गति नो अधिकारी चार गति नो अधिकारी हूँ पद पोताणम विकारी हूँ पद पोताणम विकारी अरिहंताणम अविकारी अरिहंताणम अविकारी क्षीणेश्वर देहाकारी दीनेश्वर देहाकारी ईश्वर जागृतक भगवान ईश्वर जागृतक भगवान दई दो छेल्ला सुख परिणाम दे दो छेला सुख परिणाम ईश्वर जागृतक 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 भगवान ईश्वर जागृतक भगवान दई दो छेल्ला सुख परिणाम दे दो छेला सुख परिणाम स्वामी सीमंदर भगवान स्वामी सिमंदर भगवान मेरो केवल ज्ञान उगार मेरो केवल ज्ञान युगाड़ अप्रगट सत्ता बीज हूँ अप्रगट सत्ता बीज हूँ पूर्णिमा तुम्हारी प्रगट पूर्णिमा तुम्हारी प्रगट
अपरगट सत्ता बीज हूँ, अपरगट सता बीज हूँ, पूर्णिमा तुम्हारी परगट, पूर्णिमा तुम्हारी परगट, अग्नंधा अंधार बुझे, अज्ञानता अंधार बुझे, सन्मुख दर्शन प्रज्ञ प्रभात, सन्मुख दर्शन प्रज्ञ प्रभात, भारत ऋण बद्धा संगात, भारत ऋण बंधा संगात, छेल्लो दरवाजो खोलिया, छेल्लो दरवाजो खोलिया, भारत ऋण बद्धा संगात, भारत ऋण बंधा संगात, छेल्लो दरवाजो खोलिया, छेल्लो दरवाजो खोलिया, सेवक आयो तेरे दार, सेवक आयो तेरे दार, भेजो दादा भगवान, भेजो दादा भगवान, दादा श्रुता बोधानुभवे, दाद श्रुता बोधानुभवे, लोकस्य उज्जो अगरे, जो अगरे, दाद श्रुता बोधानुभवे, लोकस्य उज्जो अगरे, योगस्य जो अग्रे, स्वामी स्व आत्मानुभवे, स्व भवे, अमने निरावरण करे, अमने निरावरण करी, स्वामी अंतिम श्वासो द्वार, स्वामी अंतिम श्वासोद्धार, भेजो ब्रह्मांडोति पार, भेजो ब्रह्मांडों की पार, स्वामी अंतिम श्वासो द्वार, स्वामी अंतिम श्वासोद्धार, स्वामी अंतिम श्वासोद्धार, स्वामी अंतिम श्वासोद्धार, भेजो ब्रह्मांडोति पार, भेजो ब्रह्मांडों की पार, स्वामी सीमंदर भगवान, स्वामी सीमंदर भगवान, मेरो केवल ज्ञान उगार, मेरो केवल ज्ञान उगाड़, सेवक आयो तेरे दार, सेवक आयो तेरे दार, भेजो दादा भगवान, भेजो दादा भगवान, भेजो दादा भगवान। भेजो दादा भगवान। ऐसा बताया है कि दादा भगवान की चिट्ठी से हमारा काम वहाँ हो जाने वाला है। और ऐसा और भी बताया है, एक भावनात्मक बात है कि सिमंदर स्वामी प्रभु भी राह देख रहे हैं कि दादा के महात्मा यहाँ आए और उनका काम हो जाए। एक अपेक्षा से, एक समझने के लिए हमें ऐसा लगता है कि प्रभु को कौन सा ऋण बाकी रहा है। उनका ऋण हम संसारी लोगों का जैसा नहीं है, लेकिन उनका ऋण उनकी जो भावना है, क्योंकि वे खुद आराधना करते हैं सिद्ध भगवान की। नमो सिद्धेभ्यो। पहले मैं सिद्ध भगवान को नमस्कार करता हूँ, क्योंकि अभी वो उनका अंतिम लक्ष्य है। तो अत्यंत परमात्मा भी भगवान की आराधना करते हैं। हम नमो अरियंतानम बोलते हैं, हमारा लक्ष्य अरियंत भगवान है, सिमंदर स्वामी भगवान है, और हम ये कलयुग के कर्म का ऋण चुका रहे हैं। इसी की तरह ये दिव्यता में भी वे आराधना कर रहे हैं सिद्ध भगवान की, और ऋण चुका रहे हैं अपने ज्ञान भाव की। समझ में आया? सिमंदर निर्वाण हो गए ना, सिद्ध हो गया। हाँ, अब जो सिमंदर स्वामी को वर्तमान कीर्तन करते हैं, 20 वियरमान तीर्थंकर भगवत है सारे ब्रह्मांड में। भरत क्षेत्र यानी ये अपने जम्मू द्वीप है, सारे जम्मू द्वीप है, क्योंकि ये जम्मू द्वीप का हिसाब है। तो यहाँ पर सिमंदर स्वामी प्रभु का अनुसंधान यानी उनका एक ऋण है ये भरत क्षेत्र के साथ
जो दादा भगवान ने उजागर किया है और प्रथम बार कुंतुनाथ स्वामी ने उजागर किया था। यहाँ पर जो 17वें तीर्थंकर भगवान थे ना, उनके समय में सिमंदर स्वामी प्रभु का जन्म और दीक्षा हुई थी। केवल ज्ञान भी पाए थे। जब यहाँ कुंतुनाथ स्वामी थे तब कुंतुनाथ स्वामी ने ऐसा बताया है कि कलयुग में ये भरत क्षेत्र के लोगों का कल्याण सिमंदर स्वामी प्रभु से होगा। हम ऐसा थोड़ा भी सोचे ना, तो जब तीर्थंकर भगवान ने कुछ खुला किया है, उजागर किया है, उनको कहना नहीं होता है, क्योंकि वे तो अपनी देशना में सब कुछ स्पष्ट उनका निकल जाता है, निकालते नहीं है, क्योंकि वो खुद स्पष्ट हुए हैं, शुद्ध हुए हैं, उनको कुछ करना नहीं पड़ता है, सब कुछ होता है और इतना योग्यता से होता है कि जहाँ पर कोई उसको कैंसिल नहीं कर सकता और सबका काम होता है। सबसे बड़ी बात यह है, उन्होंने निर्देश किया तो दूसरे लोगों को नीचा दिखाने के लिए नहीं, लेकिन लोगों का काम हो, सारे मनुष्य वर्ग, मनुष्य जाति का काम हो, इसीलिए उन्होंने ये बताया। और हम तो कितने क्या बोले लाभान्वित हो गए। ये दादा भगवान तो मिले, साथ साथ सिमंदर स्वामी प्रभु भी मिल गए। ये तीर्थंकर भगवान का मिलना ये तो कुछ रहता ही नहीं है बात, ये बात इस तरह से हमारा काम हुआ है। इसलिए ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारा केवल ज्ञान खोल दो, ऐसा। लेकिन अभी एक अच्छी बात ये भी है जो दादा भगवान ने खुला किया है, बोला सारा काम यहाँ करके जाना है। तो काम बोले ना, सब पेपर तैयार करो, अच्छा पूरे सब पूरा पेपर तैयार करेंगे प्रकृति का, यानी कोई 99,999 रुपये और 99 पैसे और 1 पैसे का अमूल्य सिक्का वहाँ प्रभु के पास लगेगा। तो हम ये समझ सकते हैं दादा भगवान और उनके अक्रम विज्ञान की कीमत क्या है। तो तीर्थंकर भगवान की कोटि का हमें ये विज्ञान प्राप्त हुआ है, सीधा। तो इतने परम विनय से हमें रहना है। और ये जो आखिर की भूमिका में हमें बिठा दिया, इसलिए हम बोलते हैं मैं विज्ञान स्वरूप हूँ। आप सोचिए कुछ बाकी नहीं रहता, ऐसे दादा भगवान ने हमें कर दिया, बड़ी आसानी से कर दिया है। और हमारा काम यही बनता है कि हम उनका पूरा उपयोग कर लें। एक चेक कर लेता हूँ, ये लोग बता रहे हैं कि आवाज ठीक से नहीं आती है। जय सच्चिदानंद। हेलो, जय सच्चिदानंद बोलो। જય સચ્ચિદાનંદ। પણ મારામાં આવે છે, છતાં હું પ્રયત્ન કરું છું। હા, જો હવે ઓકે।
एक मिनट, ये जरा समस्या हल कर दे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। थोड़ा शर भी आवाज आएगा। ये मेरी आवाज आती है, लेकिन ठीक है, वो कंप्यूटर में नहीं आता। अभी मैंने डायरेक्ट किया है। जय सच्चिदानंद। नहीं, वो दूसरा है ना। हाँ, बराबर चाहिए। जय सच्चिदानंद। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। तो अभी वहाँ सिमंदर स्वामी प्रभु के पास ये दादा का विज्ञान और आज्ञा ही हमें इतना सक्षम बनाए। मेरी आज्ञा आसान है, कोई तकलीफ नहीं है। और ये भी कहा कि तकलीफ हो तो बताओ, तकलीफ हो तो बताओ। ये जो उन्होंने बताया था कि यह ज्ञान मिलने के बाद आपको एक चिंता नहीं होगी। अगर चिंता होती है तो बोले मेरे पर 4 लाख रुपये का दावा करना। आज तक किसी ने दावा नहीं किया, क्योंकि ज्ञान ही ऐसा है। इसीलिए एक बात को ही समझना है। और जब जब कोई ऐसा आए कि दादा ऐसा होता है, वैसा होता है, तो उन्हें इतना अच्छा और स्पष्टता से समाधान दे दिया, कोई विकल्प ही नहीं रहा। फिर ये बात है। बोलिए। इसीलिए कहा है, दादा ने कहा, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपका काम हो गया है। अभी जो काम बाकी है वो व्यवहार का है। निश्चय का जो काम है, निश्चय प्राप्ति का जो काम है, जो कभी भी किसी से खुद से होता ही नहीं। यह कायमी सिद्धांत है, कभी भी किसी से स्वयं होता ही नहीं। ऐसा बताया जाता है कि तीर्थंकर भगवान का भी जन्म जो होता है वो 3 ज्ञान के साथ आते हैं, यानी 3 ज्ञान सहित उनका जन्म होता है। श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, और तीसरा उसको क्या बोलते हैं, भूल गया। मति ज्ञान। श्रुत ज्ञान, मति ज्ञान और अवधि ज्ञान के साथ उनका जन्म होता है। वह परिणाम है, उनको पहले ऐसे समर्थ ज्ञानी पुरुष मिले होते हैं जब उनको यह सम्यक्तों का बीज पड़ता है। और दादा ने यह सिद्धांत खुला किया है, वो शास्त्र सम्मत है
कि ऐसा सम्यक तो प्राप्त होने के बाद तीसरे जन्म में जिनका ऐसा क्या बोले ऐसा पुरुषार्थ है, ऐसी भूमिका है, तो तीसरे भाव में सम्यक्त्व प्राप्त होने के बाद तीसरे भाव में वो तीर्थंकर परमात्मा होते हैं। अब बोलिए, सुप्त ज्ञान तो सुना हो गया, सुना हुआ यानी हमारे लिए सुना हुआ क्या? हमारे लिए सुना है, श्रुत ज्ञान यानी वो जो बोलेंगे ना वो हमारे लिए श्रुत ज्ञान है। सुप्त ज्ञान हो गया। तो फिर हो गया मति ज्ञान, वो बुद्धि का ज्ञान आ गया। नहीं, बुद्धि का केवल बुद्धि का नहीं है, मति ज्ञान का मतलब है अनुभव ज्ञान। अनुभव ज्ञान, अनुभव मति, वो हाँ, मति अनुभव, मति अनुभव के संदर्भ में बताई गई है, नहीं कि बुद्धि से। अनुभव से अनुभव बुद्धि का ज्ञान को अहंकारी ज्ञान बताया। ये मति ज्ञान जिसकी बात की जाती है वो निरहंकारी ज्ञान है। ये बात। और अवधि ज्ञान में से अवधि ज्ञान का मतलब ऐसा बताया गया है कि कुछ टाइम लिमिट होता है। टाइम लिमिट और मर्यादा से वे जान सकते हैं क्या हो रहा है अड़ोस पड़ोस में। कुछ क्या बोले डिस्टेंस डिस्टेंस, जगह तक, यानी उसको क्या बोलेंगे, डिस्टेंस तक वो जान सकते हैं। दूरदर्शी में आ गया हमारा, हाँ, दूर से देख सकते उनको पता चल जाता है कि ये हो रहा है, ये ऐसा है। लेकिन वो बोलने के लिए नहीं होता है, जानने के लिए होता है। हमें तो कुछ दिखाई देता है तो हम चिल्लाने लगते हैं, "हे, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, चलो चलो", ऐसा कुछ भी कुछ हम करते हैं। लेकिन ये बात है, तो हमें अभी लक्ष्य कहाँ रखना है? 99,999 और 99 पैसे के पुरुषार्थ में लगना है, क्योंकि यही पुरुषार्थ वो अमूल्य 1 पैसे का कमाना, क्या बोलते हैं, कमाने की क्या बोलते हैं उसको, प्राप्त करवाएगा। बोलिए, ऐसा है। बोलिए, कुछ आगे फरमाइए। हैं। दान सुता बोधान लोकस उज्जो अग्र ये है ना, लोगस उज्जो अग्र, जो अग्रे, यानी ये जो मंत्र बोलने पर जो प्राप्ति होती है ना वो हमें प्राप्त हो जाता है। लोगस करके वो एक मंत्र है। लोगस जानते हैं आप क्या है? लोगस की उसको क्या बोलते हैं? लोगस की पार्टी होती है, पता क्या होती है? 24 तीर्थंकरों की स्तुति होती है। हाँ, नहीं, वो नीचे बैठते हैं। यानी ये जो तीर्थंकर 24 तीर्थंकर भगवंत की श्रुति दादा श्रोता बोधानुभव है, यानी दादा से जो हमें जानने मिला बोध स्वरूप से, वह जो तीर्थंकर भगवान की स्तुति की है, जो अगरे यानी हमें अंदर प्रकट करता है, वही। क्या बात करें। और बेकार में हम छोटी छोटी बातों के लिए उलझते रहते हैं। उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया, छोड़ो ना भाई, उससे बहुत ज़्यादा गलत काम करके आए। और सबसे इतना बड़ा काम हमारा हुआ है। ऐसा एक बात है कि जहाँ पर वो बोलते ना, रोकड़ा बोलते कि वो पूरा पैसा होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, बड़ी रकम वाला नोट होती है ना, 1000 रुपये की नोटें मिली है हमें। 1000 रुपये की नोट है, या चलो ना 500 रुपये की नोट मिली है, बहुत सारी, ढेर सारी 500 रुपये की नोट मिली है हमें, और हम चिल्लर के लिए परेशान होते हैं। ख्याल में आया? जी, बोलो, तो हंसने जैसी बात है ना। और ये चिल्लर को कैसे, उसका क्या करना है, यानी कोई हमारा चिल्लर लेके गया और हम क्या बोलते, झगड़ा करते रहते हैं, उलझते रहते हैं
कि वो मेरा चिल्लर वापस नहीं कर रहा है। अरे यार, पूरा ढेर दे दी है 500 रुपये की, तो ये चिल्लर के लिए क्या टाइम वेस्ट करते हो, ले जाओ। ऐसा करना चाहिए। लेकिन अभी है ना, हमारा लोभ गया नहीं है। रास्ते में ज्ञान मिला है ना, यानी रास्ते पर जाते हुए ज्ञान मिला है, व्यवहार शुद्धि पूरी बाकी है। और बहुत कुछ तो ये ज्ञान विधि के परिणाम से ही वो कर्म सब भस्मीभूत हो जाते हैं। और जो रह जाता है वो श्रीमद रामचंद्र जी ने ऐसा बताया है, हाथ में धूल आ गई, धूल लग जाती तो क्या करते हैं? क्या करते हैं? पानी से धोते हैं। धूल लगी है, कपड़े साफ करना। धूल लगी है, उसको क्या बोलते पता है? हाँ, साफ। इतना ही करना है। बोलेगी जरूरत नहीं उसको। बोलो, कर्म की भूमिका ऐसा ज्ञान मिलने के बाद ऐसी होती है और हम परेशान रहते हैं, क्या करें? इसीलिए कहा कि किसके लिए रोना चाहिए, किसके लिए शिकायत करना चाहिए, किसके लिए परेशान होना चाहिए, किसके लिए चिंता करना चाहिए, वो भी मालूम नहीं है। और उसके सामने हमें क्या दे दिया है? हाथ में मोक्ष दे दिया, परमात्मा योग। परमात्मा योग किसको बोलेंगे? बोलो, ये बात है। दादा का बोध, दादा से जो बोध मिलता है हमें, वो लोगस मन, वो बोलने से जो प्राप्ति होती है ना, वो उनके बोध से हो जाता है। हम बोलिए क्या कहेंगे? स्वामी सिमंदर स्वामी प्रभु का अनुभव, उनका केवल ज्ञान का सर्वज्ञता का अनुभव केवल उनके दर्शन होने से हमें हो जाने वाला है। इतना उपादान दादा भगवान के ज्ञान और आज्ञा से प्रकट होता है। दर्शन मात्र से नहीं, लेकिन दादा भगवान के ज्ञान से और इनकी कृपा से, आज्ञा पालन से वो उपलब्धि होती है। बोलिए, इसलिए हमारे तरफ से एक ऊंची आवाज़ भी निकलनी जरूरी नहीं है। लेकिन अभी क्या है, रास्ते में चलते चलते ये प्राप्त हो गया है ना, इसीलिए सभी प्रकार का कचरा भरा है। लेकिन अभी उस कचरे को समझ के उसको बाजू पे रखना है। परिस्थिति तो आएगी। आप सोचिए कि तीर्थंकर परमात्मा दीक्षा लेने से 1 साल पूर्व सारे साल में उसको क्या बोलते हैं, दान करते हैं। सारा साल दान करते हुए, नाम भूल गया। हाँ, वर्षी दान करते, सारे वर्ष में दान करते हैं। आप बोलो कि उनको सामने इतना कुछ मिलने वाला है, इसका कोई हिसाब नहीं है। उसके बाद में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन ये देखने का है। और उन्होंने अपना लोभ का निपटारा किया। जो बचा कुचा बोलते हैं ना, बस तो उसका निपटारा किया। इसीलिए अब कहा है, ऐसी कोई फाइल है नहीं। लेकिन हम जितने भावुक होते हैं उतने उलझने ज़्यादा होगी, उतनी जो समस्या आती है उससे में से हम निकल नहीं पाएंगे। है कुछ नहीं। एक एकदम सामान्य उदाहरण देना तो, आप मम्मी हैं, बच्चे कुछ गलती करेंगे तो भावुक होने की जरूरत नहीं है। मैं डांटूंगी तो उनको दुख लगेगा, दुख होगा। कुछ दुख नहीं है।
आप मम्मी का क्या बोले रोल अदा करते हो, तो रोल अदा करने में कोई हिंसा नहीं है। और अगर आप बोलेंगे तभी उनको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन बाद में बोलेंगे मम्मा आपने बहुत अच्छा किया था, मेरी ये पहली गलती पर इतना डांटा था मुझे, और तब वो अगर नहीं डांटते तो आज कितनी बड़ी गलती हो जाती। ठीक है, लेकिन ये सभी प्रकार की भावुकता में से निकलेंगे तभी हम स्वस्थ रहेंगे। ये छोटी मोटी बातों के लिए जो हम परेशान होते हैं। और एक बात बड़ी ये भी बताई है कि सभी के कोई, यानी अगर कोई दादा भगवान जैसे हो गए तो फिर उनके अंदर भावुकता रहेगी नहीं। बाकी जो वहाँ तक पहुँचे नहीं है ना कोई ऐसी भावुकता होती है कि जहाँ पर उनका पूरा बोले पूरी गाड़ी वहाँ रुक जाती है। चीज़ छोटी होती है लेकिन पूरी गाड़ी रुक जाती है। वो खोज निकालना बहुत वैसे आसान है लेकिन भारी पड़ जाता है, क्योंकि वो राग करके उसको पकड़े हैं। इसीलिए आखिर का परिणाम वितराग है। द्वेष तो ऐसे ही छूट जाता है, द्वेष तो ऐसे ही छूट जाता है, क्योंकि द्वेष वाला भाग है ना हमें परेशान करता है, दुख देता है, अशता वेदनीय का अनुभव करवाता है। इसलिए उसको छोड़ना नहीं पड़ता, वो छूट ही जाता है ऐसे ही, छोड़ो नहीं कहेगा। लेकिन ये बात ऐसी है ना, वो आसानी से होती नहीं है। और ये चीज़ बाहर की नहीं है, ये चीज़ बाहर की नहीं है, हमारे अंदर ही है। यानी कोई बाहर के संबंध से वह हमारी चिकनाहट नहीं है। सबसे ज़्यादा चिकनाहट जो हमें हमारा मोक्ष रोक कर रख सकती है, रोकती है, वो हमारे अंदर है। इसीलिए बोला सब कुछ पार कर जाओगे, लेकिन ये मिट्टी को पार करना मुश्किल है। कर्म रूपी मिट्टी जो है ना, पुद्गल मिट्टी, वो पुद्गल मिट्टी का कौन सा भाग कहाँ हम अटक गए हैं ना, उसके लिए सब बहुत गहरी खोज करनी है, दृष्टि का उपयोग है। दादा बाबा ने ऐसा बताया था, हमें पता चल जाता है कि कौन कहाँ रुका है, कौन कहाँ अटका है, लेकिन हम जानते नहीं है कि अनजाने में भी हम उस कमजोरी का रक्षण करते रहते हैं। बोलिए, इसीलिए कहा वो खुद से जाना अति मुश्किल है, अति मुश्किल है। लेकिन ऐसे सर्वज्ञ की कृपा हो जाती है। तो दादा ने ऐसा बताया, जो कोई ऐसा तय करते हैं कि नहीं अभी मुझे मुक्त ही होना है, लेकिन मुक्त ही होना भूलेंगे और अंदर से अपना थोड़ा रखेंगे, ख्याल में है। तो एक परिस्थिति ऐसी आई थी कि दादा ने कहा, किसने संपूर्ण समर्पण कर दिया है, ऐसा करके। पूरी उसकी जानकारी नहीं है मेरे पास, लेकिन कहने का मतलब क्या है वो हम समझ लेंगे। तो एक बड़े महात्मा ने कहा, दादा मैंने संपूर्ण समर्पण कर। दादा ने कहा, हो ही नहीं सकता। बोले आप ऐसे क्यों कहते हो? बोले वो एक गिनी रखेंगे आप अपने पास, शायद काम में आ जाए, सबको तो दे सकता हूँ, और यहाँ पर ये समर्पण तक टूटती है, हमें ख्याल भी नहीं आता है। हमें ऐसा लगता है कि गिनी का क्या हिसाब है करके, लेकिन ये ऐसा टिन का जैसी वो गिनी है, वो पूरा मोक्ष रोक के रखती है हमारा, और हमें वो गलत है ऐसा समझ में भी नहीं आता, उसकी भाप भी नहीं लगती। ऐसा बोलते हैं ना, भाप भी नहीं लगती। बोलिए,
इसीलिए ऐसे मुक्त हाँ कैसे- ऐसी गुणों से मुक्त कैसे हो सकते हैं? इसीलिए कहा है कि आप ज्ञानी पुरुष के संपर्क में रहना है। वे नहीं है तो उनसे प्राप्त किए गए समय दृष्टि वाले के साथ रहना। बाहर तो जाना ही नहीं गलती से। बाहर जाने में तो कोई किसी भी प्रकार का फायदा नहीं है। संसारी लाभ है, उसमें कोई विकल्प नहीं है, लेकिन अभी संसारी लाभ की कोई वैल्यू नहीं रहती। ऐसा कहा है, चक्रवर्ती राजा ने अपने राज्य को छोड़कर तीर्थंकर भगवान को समर्पित हुए। चक्रवर्ती राजा यानी उनको ऐसा बताया जाता है, चक्रवर्ती राजा का मतलब है वो मनुष्य के इंद्र महाराज है, यानी सारे मनुष्य की सत्ता उनके पास है और होकर चक्रवर्ती हुए। उनका राज ये मित्रांग भगवंतों के विज्ञान के सामने कोई नहीं, कोई कीमत। क्यों? वो सैनिक राजा को बताया था, आपके राज्य का वो मूल्य है ना, वो तो ये क्या बोले वो, पुण्याश्रम, पुण्य सबक नहीं 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 दलाली में। नहीं नहीं बात उसको क्या बोलते हैं, वो कमीशन लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं? दलाली। हाँ, दलाली में जाता है। मैं सुना नहीं, अरे दलाली में जाता है तो क्या बोलेंगे, दलाली में जाता है, इसकी कीमत क्या है? तो ऐसी अमूल्य चीज़ हमें मिल गई है। मूल बात यह है, ये चीज़ हमें मिल गई है, उसको समझ के उसकी कीमत कर लेनी है। और जो जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जिसकी कोई कीमत नहीं है, उस पर कीमत लगा के रखे है ना, इसीलिए जो अमूल्य है वो बाजू पे रह जाती है। बोलो, ये बात है। ऐसा है तो अभी इसीलिए कहा फटाफट अभी संभव से निपटारा कर दो। अभी क्या सब लेके बैठे हो? हमारी छूटने की तैयारी होनी चाहिए। छूटने की तैयारी में आपने क्या किया वो ढूंढ निकालो। बोले ये संसार का जो पद चाहिए, जैसा पद चाहिए ऐसा आपको मिलेगा। आपको क्या करना है वो ढूंढ निकालो। लेकिन हमने हमारी व्यवहार की मर्यादा नहीं बनाई है, उसका लिमिट नहीं बनाई है। ये ख्याल है लिमिट बनाने का। बाढ़ बोलते हैं ना, बाढ़ कर देना है। उन लोग व्यवहार के मन में स्काई इज द लिमिट ऐसा करके बोलते हैं। ऐसा है, समझ में आया? तो व्यवहार को आप मर्यादित कर दो। अब ये बोलेंगे सभी कर्तापन में से, कर्ता भाव से निकाल दिया तो अभी ऐसा नहीं है। हमारा मोक्ष जाने के लिए जो हमने कोई किसी प्रकार की मर्यादा नहीं रखी है ना, वो हमें परेशान करता है। हम मर्यादा कर देंगे तो वही हमको छुड़वाएगा। ये बात है। जाने अभी आपको मोक्ष जाने के लिए ये व्यवहार का कितना चाहिए तो तय कर दो। तो ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, तो ये सब। लेकिन ये चीज को दादा भगवान ने हमारे अंदर से यूँ निकाल दिया है कि हमें पता ही नहीं चल रहा है, लेकिन वो अंदर से काम कर रहा है। केवल शुद्धात्मा अनुभव सिवाय ये चीज विषय की कोई विनाशी चीज मुझे नहीं चाहिए। अभी ये भावना में
प्रातः विधि में हम बोलते हैं वो आ गया है। अभी उसका टाइम आएगा तो उसमें से हम निकल आएंगे। जैसे जितनी प्रार्थनाएं दी है ना, वो जैसे हम चाय को छानते हैं ना, छान कर देते हैं, ये हमारे व्यवहार को छानने का काम करता है, व्यवहार से छुड़ाने का काम करता है। वरना व्यवहार ऐसा नहीं है, व्यवहार से मुक्त होना है ना। बोले क्या बोलते हैं, लोहे के चने चबाने जैसे, ऐसा बोलते हैं ना, लोहे के चने चबाने जैसे। कुछ नहीं आता है तो दादा दादा करते रहो, ये ऐसा करते, वो ऐसा करते, वो ऐसा करते, वो सब झंझट की क्या जरूरत है। इसीलिए ऐसा बोला है। पूरी लाइन में भूल गया, लेकिन उसके पीछे की वाक्य ऐसा है, अवधूत सदा मगन ही रहना। लोग आप स्वभाव में ही अवधूत सदा मगन ही रहना। तो ये स्वभाव की मर्यादा नहीं है तो चलो बाजू पर, ये स्वभाव की बातें नहीं है बाजू पर। इस तरह से हमें निकलना है। अभी वो क्रम मार्ग है, उसको क्या बोला जाता है कि अपने जीव भाव को, ये जो बहुत सारी जगह पे बिखरा हुआ पड़ा है ना, सब फैला के बैठे हैं बोलते हैं ना, तो वो सभी चीज़ों में से ममता को व्यावृत्त करना है। श्रीमद जी का ये शब्द है व्यावृत्त, यानी जो व्याप किया है ना उसको संक्षिप्त करना है, कुंठित करना है, जानते हैं, वृत्तियों को कुंठित करना है। लेकिन वो करने की बात है। और हमारे इधर क्या है पता है, अंदर का प्रकाश इतना प्रबल है, इतना पावरफुल है, इतना तीक्ष्ण है कि हमारी ममता का व्याप जो हमने करके रखा है अज्ञानता में, अब अज्ञान नहीं रहा, लेकिन अजागृति में वो व्याप का पक्ष ले लेते हैं और उसमें से बाहर नहीं आते। तो बोले उसका भी संभव से निपटारा करो। ध्यान में ये राग द्वेष नामधारी का है, नामधारी वही अटके व्यवहार, उनको आँख नहीं है, आँख हमें है। इसीलिए अंतरात्मा दशा में जागे है। पूरे अंतरात्मा जगह में दशा में जागते हुए इसमें से निकल आओ, ये कमजोरी में से निकल आओ। क्योंकि अच्छा बुरा अभी वो मुझे नहीं लगता है और वो मेरा नहीं है, समझ में आया। लेकिन अजागृति से उसके लिए कुछ करते नहीं है, ये ख्याल में है। ये नामधारी जो व्यवस्थित के हाथ में है, तो व्यवस्थित को हस्तक्षेप कौन करेगा, हस्तक्षेप कौन कर सकता है? अंतरात्मा दशा व्यवहार दृष्टि से, व्यवहार दृष्टि के पुरुषार्थ में और व्यवहार दृष्टि के पुरुषार्थ से हम उसमें से बाहर आ जाएंगे। वो व्यवस्थित के सामने काम करता है। व्यवहार ठीक कैसे होगा? हमें ये व्यवहार ठीक नहीं है ना। इसमें जो बच्चे कुचे बोलते हैं, बच्चे कुचे जो कसाई पड़े हैं, राग द्वेष नहीं करवाते, अच्छा बुरा करवाते हैं। तो अच्छा बुरा करवाते हैं तो उनको अच्छे से हम समझ लेंगे और उसकी माया यानी उसके मेरेपन में से उबर आना है। बोलिए
कि वो भी मेरा नहीं है। वो मेरा बोलते हैं तो हमें समझ जाना है कि वो आपका है कि नामदारी का है। क्या है? समझ सारा मोक्ष मार्ग ज्ञान क्रिया भ्याम मोक्ष, ये बताया है। भगवान के प्रकाश का उपयोग करके बात समझ लो, आपका क्या है, आपका क्या नहीं है। देखो दीक्षा का मतलब क्या होता है। दीक्षा का मतलब दो होता है। एक तो आपने जो पकड़ के बैठे हैं ना सब, उसको आपने छोड़ दिया। अभी छोड़ दिया तो कुछ तो पकड़ना पड़ेगा। ये मैंने छोड़ दिया, कब माना जाएगा और कब ये छूटेगा, मैं कुछ और पकड़ूंगा तब। तो वो क्या पकड़ना होता है? वितराग भगवंतों की आज्ञा और वितराग खुद। लेकिन वितराग खुद कैसे होते हैं? आज्ञा से होते हैं। समझ में आया? उनको पैर नहीं पकड़ना है, लेकिन उनका पैर पकड़ना है। उनका पैर नहीं पकड़ना है, यानी जो उनके पैर होते हैं वो नहीं पकड़ना है, लेकिन उनके पैर पकड़ना है, यानी उनकी आज्ञा को पकड़ना है। ये चरण स्पर्श इसीलिए कहते हैं। समेत शिखर में सब चरण ही रखे हैं। कुछ ही जगह पे मंदिर बनाया है, देरासर बनाया है, बाकी सभी जगह पे भगवान के चरण ही है। और वो चरण की ही कीमत है, यानी आज्ञा की ही कीमत है। और व्यवहार में भी हमें आज्ञा से निकल जाना है। उसका मतलब क्या है? ये दादा ने ऐसा बताया है कि अभी कुदरत यानी लोग आपको जैसे रखे ऐसे रहना है। बोलिए, अभी उसमें दो बातें आती है। अगर हम बोझा बन के रहते हैं तो लोग हमें धक्का मारेंगे, निकाल देंगे। और हम सभी लोगों के लिए उपयोगी बन के रहते हैं। बोझा का ऑपोजिट क्या है? उपयोगी। बाहर ही, हाँ, बिना बाहर वाले। बिना भार वाले। लेकिन वो इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं? लायबिलिटी है कि एसेट है? इंग्लिश में कहावत, ये शब्द ये है, अगर आप लोगों के साथ लायबिलिटी जैसे रहोगे, बोझा बनकर, लायबिलिटी बोझा नहीं, बोझा बनकर रहोगे तो लोग अकल देंगे। और अगर आप एसेट करके रहेंगे तो आपको साथ में रखेंगे। और सबसे बड़ी लायबिलिटी ये है कि हम सामने वाले को सुनते नहीं हैं। समझ में आया? लेकिन अगर हम सामने वाले को सुनते हैं, ये सुनने का यानी अब अपने हमारी मर्जी नहीं रखी हमने, और जैसे कहते हैं करेंगे। क्या करेंगे कर करके भी? फिर हमारा चारित्र तो बोलेगा ना। अभी क्या है, कोई बोले सामान उठा लो, ऊपर रख क्या सामान रखने बोलती है, ये भी कोई ढंग है? अरे आप ऐसे हो जाओगे तो आपका सामान उठा के ले जाएंगे। अभी आप सामान उठाते हैं तो देखते हैं यार कोई बोलता भी नहीं है, मैं ले जाऊँ। लोगों को विवेक भी नहीं रहा, ऐसा बोलते हैं। 80 किलो 90 किलो का सामान ये लेके जाते हैं ना, उसका भार नहीं लगता है। लेकिन वो 5 किलो का सामान उठाने खुद लेके जाते हैं ना, तो उनको भार लगता है। सोचिए क्या कहेंगे अभी। जय हो दादा भगवान। इतनी गहरी समझ इतने आसान शब्दों से दे दी है ना। सबके मन को जीतो, सबके दिल को जीतो, छूट जाओगे। नहीं तो
तुम्हारा सिर तोड़ देंगे। अगर दिमाग से काम करना चाहा तो तुम्हारा सिर तोड़ देंगे लोग, और दिल से काम करोगे यानी सामने वाले के मन को समाधान देते रहो तो वो आपको छोड़ देंगे, मुक्त कर देंगे। हिस्सा पूरा नहीं होता, छूटता नहीं है सर। लेकिन हमने पकड़ के रखा है, इसीलिए वो छूटता नहीं है, कहीं कुछ पकड़ के रखा है। देखो ऐसा है, दो सेवक है आपके पास, जैसे दो सेवक है, एक सेवक है आप जो कहते हैं ना वो करते हैं, और दूसरे है ना वो अपनी मनमानी ही करते रहते हैं। आपको कौन सा पसंद होगा? मनमानी करता है वो पसंद होगा कि जो आपका कहे अनुसार? अभी बोलिए, यहाँ ये बात समझना है, आज्ञा की कीमत, ये आज्ञा हमें कैसे जिताती है। उनको कभी हारना ही नहीं होता है, वे हार के जीतते हैं, वे हार के जीतते हैं, व्यवहार से हारते हैं, निश्चय से जीतते हैं। व्यवहार से सामने वाले के ऋण में से मुक्त होते हैं और निश्चय में अपनी स्थापना पक्की कर लेते हैं। तो दीपक भाई, इसका मतलब समर्पण, मतलब दादा को समर्पण किया आपने, यानी कि दरेक संयोग में अपन समर्पित हो तो आपने जो पकड़ होती है उसमें अपने सहयोगों को समर्पित ही हो गए। और अंतस्करण तो बोलने वाला है बिलीफ के बेस पे, तो है ही ना, तो उसके सामने सामने दिखावा ऐसा होना चाहिए कि आपने पकड़ के रखा है और अंदर से छोड़ दिया होता है। ये व्यवहार ऐसा है कि आपको सामने वाले को लगना चाहिए कि आपने पकड़ के रखा है, लेकिन आप अंदर से छोड़ दिए होते हैं। यानी व्यवहार का भी समाधान हो जाता है और आपका भी समाधान हो जाता है। नहीं तो भी आखिर में छूट ही जाता है, ये शरीर ही छूट जाता है। तो भी इसकी माया करने की बोले, फिर भी इसकी माया करो, बोले अच्छा खिलाओ पिलाओ साफ करो। बोले क्यों? तो बोले जब तक आप है तब तक वो भी है, लेकिन आप जाएंगे तो उसके साथ ये भी जाएगा। तो बोले इसकी माया रखो, लेकिन जो आपके पीछे रहने वाला है तो उसकी माया मत करो। यानी ममता का विभाजन करवा दिया। अपनी जो बिलीफ होती है दीपक भाई, कुछ तो होती है कि तुरंत फ्रैक्चर हो जाती है। बिलीफ क्या? जो बिलीफ इसमें बोलिए ना थोड़ा, क्योंकि इसमें वो सुनाई देता है, मुझे सुनाई देता है लेकिन ये मशीन को सुनाई नहीं देता है। जो भी बिलीफ अपन लेकर आए, हाँ, कुछ होती जो बहुत एकदम से किसी की बात कान में भी अपन की फ्रैक्चर हो जाती है, अपन उससे मुक्त हो जाते हैं। क्या हो जाती है? वो बिलीफ अपन को एक्सेप्ट, मतलब उसमें से पक्ष में से अपन निकल जाते हैं। कुछ बिलीफ होती है जो अपन को मतलब चलती ही रहती है, उसमें से अपन फ्री नहीं हो पाती, उसी को पकड़ के हाँ, तो उसमें फ्री होने का फिर जैसे कि अपन को ख्याल तो आता है वो हमें मार खिला रही है, खिलाती है, अब तक इतना मार खिलाया, वो जब समझ में आएगा तुरंत ही छोड़ देगा। ऐसा है। एक थोड़ा अलग एक उदाहरण देता हूँ। दादा भगवान वहाँ मथुरा गए थे, तो वहाँ सब चौबे जी पकड़ लेते हैं। अभी उनका वो कमाने का मार्ग है, लेकिन वो बहुत गड्ढे गड्ढे होते हैं। राजा तो इतने पतले, तो उनके पास पता नहीं कहीं ना कहीं से वो सब जानकारी निकाल देते हैं। तो उन्होंने दादा की कुछ बात सुनी, और तो बोले उन्होंने इतना सारा आपको करना पड़ेगा तभी आपकी मुक्ति होगी, ये पिंड दान करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। फिर वो क्या बोलते हैं, वो सब बोलते हैं ना, वो नाम मुझे याद नहीं आता है, लेकिन वो बोलते हैं ये क्रिया करना पड़ेगा, ये क्रिया करना पड़ेगा। दादा भगवान समझ गए कि अभी अब ये
इनकी जान कैसे छुड़ाए, ऐसे बहुत कुछ किया। बोलते 2-3 लोग साथ में थे, दादा का हाथ पकड़ लिया। बोले उनका हाथ ऐसा है कि मेरा हाथ तुझे को दिखाई नहीं देता है। बोले भी इनसे हाथ छुड़वाए कैसे? दादा धीमे से कहा, उनको पूछो कि मैंने मुसलमान धर्म का अंगीकार किया है, अब मैं हिंदू धर्म का पालन नहीं करता हूँ, करके छोड़ दिया। समझ में आया? तुरंत छोड़ दिया। छोड़ दिया। लोग भी आश्चर्य में पड़ गए कि क्या दादा ने। ऐसा है, यानी धीमे धीमे हमें ही हमारी कमजोरी समझ में आएगी और भीतर के दादा भगवान हमारा मार्गदर्शन करेंगे कि किस तरह से इसे छुटा जाए। इसका टाइमिंग होता है। जब वो टाइमिंग आता है तब हम सब सूझबूझ आ जाती है और निकल जाते हैं। तो ये एक समय था कि आप पकड़े गए, यानी आप फंसे अज्ञानता के बल से, अज्ञानता के धक्के से। कभी ज्ञान का धक्का भी कभी काम करेगा। वो अज्ञान का धक्का क्या है कि आपको इतने समय तक भुगतान करवाएगा। अभी देखिए उदाहरण, महावीर भगवान ने अभिग्रह रखा था। अभिग्रह पता है ना? महावीर भगवान का अभिग्रह ऐसा कुछ था और वो दादा भगवान ने बताया था कि पूर्व भव में ये उनकी भावना हुई थी कि बोलो जब मेरी दीक्षा हो जाए तो मैं अपना पहला गोचरी या पहली भिक्षा कहाँ लोगे, कैसे लोगे? तो उन्होंने अपनी तरह से तय किया। देखने की बात होती है, यानी भावना की। पहले जिनसे हम भिक्षा लेंगे वे राजकन्या होनी चाहिए। राजकन्या। दूसरा, राजकन्या बाल नहीं होने चाहिए, मुंडन किया हुआ है। राजकन्या और मुंडन कैसे होता है? लेकिन उन्होंने कहा, मैंने तभी उनकी दिमाग क्या चला होगा वो देखने का है। राजकन्या मुंडन होना चाहिए। तीसरा, उनके पैर में बेड़ी होनी चाहिए। राजकन्या मुंडन होना संभव नहीं है, पैर में बेड़ी होनी चाहिए। राजकन्या को बेड़ी कैसे हो सकती है? बेड़ी होनी चाहिए। चौथा, उन्होंने 3 दिन का उपवास किया होना चाहिए। अठम तब बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? हाँ, 3 दिन का उपवास। बोलो। पांचवा, आहार में वो उबाले हुए बाकड़े यानी उड़द की दाल को बाफते हैं ना, बाफना ही बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? हाँ भाई बाकड़ा, लेकिन बाकड़ा वो उड़द की दाल उबाले हुए बाकड़ा होगा, बराबर है। फिर और एक और बात कि वो जब देने आए तब उनका एक पैर तेलीस के अंदर होना चाहिए, दूसरा तेलीस के बाहर होना चाहिए, बीच में होना चाहिए। छठा हो गया। फिर 7वां, आंखों में आंसू होने चाहिए। नहीं होना चाहिए। यानी भावुक होकर वो दे रहे हैं, पूरी भावना से दे रहे। और कुछ रह गया? हाँ हाँ, टूटा हुआ छाजला, वो मुझे नहीं मालूम, वो बाकी टूटे हुए छाजले में होना चाहिए। पता नहीं अभी, वो तो कहीं मैंने सुना। लेकिन चलो 8 हो गए। 8 ये अभिग्रह लेकर भगवान जाते थे, ये नहीं देखते थे, वापस चले जाते।
ऐसा कभी उनको हुआ नहीं। ये बुद्धू लोगों को समझ में नहीं आता है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। कभी उन्होंने किसी को कहा भी नहीं, गुप्त ही रखा। देखने की बात है कि ये 8 शर्त वाली अभिग्रह कुदरत में यानी व्यवस्थित में 3 मास ना, नीचे नीचे की 3 मास और 25 दिन, 3 मास ना, हम सब 3 मास, उपवास कितने दिन चलेगा? अभी 3 मास और 25 दिन, शायद ऐसा है। 3 मास और 25 दिन के बाद, 1 साल चला, हाँ, साल में चला होगा। और ऋषभदेव भगवान की बात है। 3 मास और 25 दिन के बाद वह अभिग्रह स्वयं पूरा हुआ, व्यवस्थित शक्ति ने पूरा किया। लोग ऐसा क्या बोले नाटक में जैसे बताया, अरे ये दुष्ट अभिग्रह कब पूरा होगा भगवान का, ये दुष्ट अभिग्रह कब पूरा होगा। भगवान आते थे दिन में, जो 2 बार या 3 बार गोचरी करने के लिए बाहर आते थे, लेकिन वो वापस चले जाते हैं। ये नहीं देखते और वापस चले जाते हैं। देखने की बात है। अभी यहाँ पर देखो, चंदन बाला राजकन्या, उनकी सेठानी ने उनका मुंडन करवा दिया क्योंकि उनके बाल बहुत अच्छे थे। सेठ वो मानते थे कि सेठ इनके मुंह में आ गए करके, उन्होंने बाल कटवा दिया, पैर में बेड़ी डाल दी। सेठ बाहर गए थे काम के लिए, तो बोले हमें हफ्ते के बाद, हफ्ते 7-8 दिन के बाद आऊँगा। तो ये मौके को देख के बोले इसका निपटारा ही कर दे। तो मुंडन करा दिया और नीचे वो जहाँ घोड़े सब रखे हैं ना, वहाँ डाल दिया और बेड़ी, पैर में बेड़ी डाल दी। अभी घोड़े को तो वो खाना वहाँ रखा था। फिर क्या हो गया, अभी देखो 3 दिन हो गए, सेठ आए, जल्दी आ गए, काम खत्म हो गया ना। और सेठानी उनको ऐसे रख के अपनी सहेली के साथ मैके चली गई कि कोई उनके पर शंका ना करे। बोले इसका निपटारा ही कर दिया। अभी देखने की बात क्या है, उनके 3 दिन का उपवास हो गया। सेठ आ गए, सेठ ने पूछा सेनानी कहाँ गए, तो बोले मैके गए। तो बोले वो कहाँ है चंदन माला, बोला पता नहीं, लेकिन ढूंढो उनके। लेकिन वो उनकी सहेली के साथ उनको साथ नहीं ले गई, अपना मतलब पता चला। और ढूंढते ढूंढते पता चला कि वो तो अस्तबल में उनको डाल दिया, बेड़ी से रखा है। वो गए वहाँ, तो बोले ये सब बाद में करो, पहले खाना खा लो, क्योंकि घर में 3 दिन से कुछ पका नहीं था। उन्होंने तो वो उबाले हुए बाकड़ा को घोड़े के लिए रखा था। बोले बेटी यही है, आप ये खा के आप थोड़ा भोजन कर लो, क्योंकि आपकी शायद बिल्कुल नाजुक हो गई है। ऐसा करके उन्होंने कहा। तो उनको ऐसी भावना हुई, उनको भावना हुई कि अरे देना ही है किसी को, अरे खाना ही है, तो मैं किसी को दान देके यानी भिक्षा देके मैं खाऊं। तो वो बोले पैर में बेड़ी है, तो बोले और कोई नहीं था इसीलिए, तो बोले मैं कुछ व्यवस्था करता हूँ। और वो गए और उनको बोला कि ये बाकड़े हैं तो आप थोड़ा खा लो, तब तक मैं ये बेड़ी को तोड़ने का वो करता हूँ। सेठी गए, यहाँ पर वे पीड़ा में है, बैठे हैं, 3 दिन का उपवास है, कुछ खाया नहीं है। तो हम समझ सकते कि क्या होगा, परिस्थिति कैसी होगी। राजकन्या, मुंडन, पैर में बेड़ी, अभी बाकड़ा भी आ गए। तो उसका साधन क्या बोलते हैं, वासन को क्या बोलते हैं, हाँ, तो क्या वो भी है। अभी वो बैठे देखने पीड़ा में है। जैसे हम कई बार गोली लेते हैं ना, तो पीड़ा होती है तो हम महसूस करते हैं कि अरे ये पीड़ा जा रही है, पीड़ा जा रही है, जा रही है, जा रही है, गई कर गई। तो वैसे वो बैठे थे कि बोले, और तो बोले दरवाज़ा खोल दो। नीचे का दरवाज़ा खोल दिया,
तो बोले कोई आए तो हमें दिखाई दे, और उनको पता चले कि यहाँ कोई है करके। बंद होगा तो अचानक उन्होंने वो आंख बंद करके बैठे थे, पीड़ा थी ना, तो अचानक उनकी पीड़ा जाने लगी। बोले ये क्या हो रहा है, ये कैसे संभव है? उन्होंने आंख खोली तो देखा कोई आ रहे हैं, उनको पता चला। उन्होंने कहा प्रभु पधारो। अभी वो देने जा रहे हैं राजकन्या मुंडन, 3 दिन का उपवास, पैर में बेड़ी, बाकड़ा है। वो जाने जाते हैं तो पैर एक थैली के अंदर, थैली के बाहर, वो हो गया, आंख में आंसू नहीं है। तो भगवान हाथ, लेकिन आंसू नहीं थे, पलट गए। तो यहाँ पर उनको रोना आ जाता है, अरे प्रभु मेरी गलती क्या हो गई, आंसू पड़े। भगवान पलटे ले लिया। क्या करेंगे? ऐसा शास्त्र में लिखा है, पहली भिक्षा, पहली गोचरी तीर्थंकर परमात्मा को दीक्षा के बाद जो कोई देते हैं ना, उनका मोक्ष होता है। जब ये होता है, जब वो ग्रहण करते हैं ना, आकाश में धुंध भी बढ़ती है, ऐसा बताया जाता है। तभी तो ये सब भगवान की उपस्थिति है तो देवी देवता सब होते हैं। और हम यहाँ उलझते रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, थोड़ा हम उसको क्या बोलते हैं, एनालिसिस करें, क्या बोलते हैं, कल क्या बताया था, एनालिसिस करना, विश्लेषण करना, थोड़ा जांच करें ना तो पता चले कैसी कैसी परिस्थिति में से चंदन बाला को गुजरना पड़ा। वो बिल्कुल लाचार थे, यानी हमारे व्यवस्थित में बोले ना, पर है पराधीन है और पराधीनता करवाता है। वो लाचारी में उन्होंने भगवान का साथ, भगवान का ध्यान, भगवान का विज्ञान पकड़ के रखा, मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, मेरे प्रभु। तो ऐसी कैसी परिस्थिति में से गुजर जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते, बोलो। लेकिन उनकी भावना सही थी तो उनको एक खरोट तक नहीं आई, बोलो। परिस्थिति इतनी गंभीर आई थी, चारित्र का चौकी में पड़े ऐसा हो गया, वो बाजार में बेचने के लिए रख दिया। तो यह सेठ आते, धन्ना सेठ करके, अरे बोले ये तो कोई राजकन्या जैसी लगती है, संस्कारी लगती है, और ऐसे में वो बिक जाएगी तो उनके चारित्र का क्या होगा। वो ज़्यादा पैसा दे के भी उनको खरीद के ले जाते हैं। देखो उनकी यात्रा कहाँ, और वो उनके मासी की लड़की महावीर भगवान की मासी की लड़की ही है चंद्रपाल। ये आप देखोगे कहाँ से उनकी यात्रा, वो वहाँ आना, भगवान को वहाँ आना और पूरा अभिग्रह पूरा होना, बिल्कुल प्राकृतिक, किसी ने ऐसा जुगाड़ नहीं किया। अब बोलिए, ये बात समझना है, हमारी कोई भी ऐसी इच्छा या भावना इतनी तो जटिल नहीं हो सकती, बराबर। और हम परेशान होकर घूमते रहते, और हमें फाइल का संभव से निपटारा में सब समाधान दे दिया, सब समाधान दे दिया। और फाइल के संभव से निपटारे में दादा ने बताया है कि हमने निहित उसमें त्याग रखा है, त्याग किए बगैर। इसीलिए त्याग करेंगे तो त्याग के लिए कर्ता भाव चाहिए, और यहाँ पर संभव से निपटारा की आज्ञा दे दी, जिसमें निहित त्याग दादा ने रख दिया है, यानी छोड़ना नहीं पड़ेगा। आप हमारा संभव से निपटारा करने की भावना ही हमें छुड़वाएगा, क्योंकि राग द्वेष से बंधे हैं, और वह राग द्वेष से छूटने का रास्ता संभव से निपटारा करना। वहाँ बाहर
क्रम मार्ग में बोलते हैं, क्रम मार्ग में बोलते हैं समता रखो, समता रखो। लेकिन कैसे रखेंगे? राग द्वेष होते हैं तो वहाँ सामने समता कैसे रख पाएंगे? यानी राग द्वेष के प्रभाव में समता कैसे रहेगी? इसीलिए वो कर्ता भाव का मार्ग है। और यहाँ पर दादा ने देखा कि कर्ता भाव से कुछ नहीं होता है, इसीलिए उन्होंने स्वरूप ज्ञान दे दिया और फिर आज्ञा दे दी। जो आज्ञा में इस सारे मसाले का निपटारा कैसे करने का, समभाव से कैसे बाकी के चीज का त्याग हो जाए। जय सच्चिदानंद। बता रही है सिंह जी। ऐसा है और सब दे दिया। बोलिए कहाँ खो गए थे? थोड़ा लेट हो गया सुबह इसमें। ऐसी बात है तो बोलो, हमें जो ज्ञान मिला है, ज्ञान के ऊपर, दादा के ऊपर, वितराग विज्ञान के ऊपर, वितराग भगवंतों के ऊपर, वितराग मार्ग के ऊपर, वितराग चारित्र के ऊपर हमारा कितना विश्वास होना चाहिए। समर्पण भाव, केवल विश्वास, वही हमारा समर्पण भाव है। आज्ञा उनकी आखिर में फाइनलिटी है। बोलो एक एक करके हमें समझते जाना है। ठीक है, वितराग ऊपर शंका की, वितराग मार्ग के ऊपर शंका की, वितराग विज्ञान के ऊपर शंका की, वितराग आज्ञा के ऊपर शंका की, वितरागता के ऊपर शंका की। मुझे सब समझ जाता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, नहीं करना है, दादा मुझे शक्ति दो। बाहर कोई है ही नहीं। बाहर जितने लगते हैं जो परेशान करते हैं ना, वो हम ही हैं, हम ही हमको परेशान करते हैं। समझ में आया? और कोई है ही नहीं। क्योंकि जो व्यवहार यहाँ से ये व्यवहार है और ये व्यवहार से जो व्यवहार बाहर गया, वही व्यवहार वापस इधर आता है पूरा होने के लिए। क्योंकि बताया व्यवहार का हिसाब व्यवहार में पूरा होता है। व्यवहार का हिसाब निश्चय से पूरा नहीं होता है, निश्चय में पूरा नहीं हो सकता। निश्चय स्वतंत्र है, ज्ञानमय है, विज्ञानमय है। उनको कोई क्रिया की जरूरत नहीं है, उनको कोई क्रिया का अवलंबन भी नहीं है। इसलिए कहा ज्ञान केवल आत्मा का, क्रिया केवल पुद्गल की। सीधा रास्ता मिला है, इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। और हम कैसे हैं, यानी हमने तो मान लिया कि हम ऐसे हैं, वैसे ही करेंगे। अरे आप इतने अच्छे हो तो हम मना नहीं करते, लेकिन आपको टेढ़े लोग क्यों मिलते हैं? फिर आप बोलते कि हम सीधे हैं, आपको टेढ़े लोग क्यों मिलते हैं? कहने की कोई फाइलें आई हुई है, वही है ना, वही है, वो हमें दिखाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देता है। इसीलिए हमने मान लिया हम तो बहुत अच्छे हैं, बहुत ठीक है। तो दादा ने पूछा आप सही है, ठीक है, सीधे सरल हो, चलो मान लिया। तेरे लोग आपको क्यों मिले? किसी को है स्पर्श करने का की अनुमति नहीं है, नहीं कर सकते। और यहाँ पर आके कोई आपको सीधे सीधा परेशान करके जाता है, कैसे संभव है? अरे बात को समझो, ऐसा है। और जैसे हम ये समझ से स्वस्थ हो जाते हैं ना, तो अपने आप वो तो आके चले जाएगा। भगवान को ये कान में चुकाया, फिर वो कोशालक का तेजोलेसिया वो आया। भगवान कहीं किसी को बताया, अरे यार इसका कोई इलाज करो, वो बोले मारने वाली भी कुदरत है, तो बचाने वाली भी कुदरत ही है, क्यों फिक्र करना है। लेकिन वो मारने के बाद जब तक क्या बोले दवाई मिलती नहीं है, तब तक का जो समय है वो भुगतान का है।
उसको कोई कुछ नहीं कर सकते। शायद शायद केवल ज्ञान होने के बाद ये उपसर्ग आया था भगवान को, केवल ज्ञान होने के बाद। इसीलिए भगवान को तो कुछ स्पर्श कर ही नहीं सकता है, केवल ज्ञानी को कुछ स्पर्श नहीं करता है। लेकिन उस तेजोलिता की असर उनके शरीर पर पड़ी थी और खून बहा था उनको, बोलो। और फिर वे तो चलते जा रहे थे, विचरण करते, तो उनके अवधि ज्ञान में दिखाई दिया कि एक बहन जी है वैद करती है, तो उन्होंने, वे जानते हैं कि ये खून गिरता है, उसका इलाज यह है, तो उन्होंने भगवान के लिए अलग बनाया था और दूसरों के लिए सामान्य बनाया था। तो ये बात भी समझना है कि भगवान के साधु धर्म में एक ऐसा नियम होता है कि आपके लिए कुछ किया होता है ना, वो आप ग्रहण नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। तो भगवान ने कहा जो मेरे लिए बनाया है ना वो मुझे नहीं देना, जो मेरा लोगों के लिए बनाया, आम लोगों के लिए बनाया है ना वही दे देना। सिद्धांत सिद्धांत सिद्धांत, वितराग भगवान यानी सिद्धांत, वितराग विज्ञान यानी सिद्धांत। और सिद्धांत से रहेंगे कोई व्यवहार आपको स्पर्श नहीं कर सकता। लेकिन व्यवहार की समझ, निश्चय, सिद्धांत की समझ हम व्यवहार में कैसे उपयोग करेंगे वो समझना पड़ता है। और वो समझ में अपने आप आता है हमारा निश्चय कैसा है। ऐसा है ना, लोग हमें ज्ञान ही देते हैं। जैसे दादा भगवान ने क्या कहा, दादा भगवान को पूछा, दादा ये अक्रम विज्ञान हम कहाँ से लाए? दादा ने कहा देखो मैं पहले से बहुत अच्छी सूझबूझ लेके आया था, लोगों को ये सूझबूझ नहीं है। लोगों ने अपनी समस्या मेरे पास लेके आए और मैंने अपनी सूझबूझ से, यानी लोगों ने अपना कचरा मेरे पर डाला, वो कचरे हमने हमारी सूझबूझ से उनको समाधान दिया, उसमें से जो निकला वो क्रम ही गया निकला। हम बोलो इसलिए वो कहते हैं ये मेरी उपज नहीं है, उपज बोलते हैं हाँ, लेकिन उपज सही हिंदी वर्ड है। बोले ये मेरी उपज नहीं है, ये आप लोगों की है, आप लोगों का है, आप लोगों को मैं देता हूँ। बोलिए ये ज्ञान मित्रा का है, मेरे में प्रकट हुआ और वो प्रकट अंदर दादा भगवान प्रकट हुए तो मैंने उनके प्रकाश में, यानी भगवान ने जो जो मेरी गलती दिखाई, उनका अनंत ज्ञान प्रकाश है। बोले उन्होंने जो जो मेरी गलती दिखाई तो मैंने पूरी श्रद्धा से, मैंने निष्ठा से उसका प्रतिगमन किया और प्रतिगमन करते 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 यहाँ तक आया। इसीलिए क्या बोलते हैं, ये भगवान मुझे, उन्होंने अपनी सत्ता मुझे दी, भगवान ने अपनी सत्ता मुझे दे दी। वो बोलते कि मुझे भगवान कहना है ना, भगवान का अपमान है। ये भगवान कहना भगवान का अपमान है। मैं भगवान का भी ऊपरी हूँ, यानी ऊपरी का भी ऊपरी हूँ, क्योंकि वो बोले जिनको भगवान ने उनकी सत्ता इनके हाथ में दी, कि उनको विश्वास कितना है कि आप जिनको चाहे उनको दे दो, क्योंकि आपको कोई मिलेगा वो यह विज्ञान के योग्य ही होगा। वो कुमारी बोलते हैं ना, खुमारी, हिंदी शब्द है खुमारी, कुमार, कुमारी, कुमारी। हाँ। बोले हमें जो मूल में है ना, ऐसी कुमारी हमें अंदर रहती है,
बोले क्यों? कुमारी का मतलब क्या है? नशा है एक तरह का, हाँ जैसे नशा होता है किसी चीज हाँ को हाँ ना, हाँ हाँ। वो कुमारी है। लेकिन वो बोले हमें ऐसी खुमारी ऐसी क्यों है, यानी हम भगवान से भी डरते नहीं हैं। हम भगवान के भी ऊपरी है करके बताया। तो बोले क्या कि भगवान हमारी गलतियां दिखाते हैं। तो जब जब भगवान ने मेरी गलती दिखाई, मैंने बहुत दिल से उसका प्रतिक्रमण करके उस दोष में से मैं निकल आया। तो मैंने कभी उनको मौका नहीं दिया कि उन्होंने दिखाया और मैंने प्रतिक्रमण नहीं किया। भगवान ने मेरे दोष दिखाए, यानी अंदर के भगवान ने ज्ञान प्रकाश में अपने मेरे दोष दिखाए। मैं यानी अहंकार, उनकी जो सारी यात्रा थी, तो बोले ऐसा करते करते एक गलती भी हमने छोड़ी नहीं। बोले इसके कारण हमें दरअसल है ना खुमारी रहती है, भगवान में हमें पूछ नहीं सकते। बोले हम भगवान ऊपरी के ऊपरी है। फिर ये बोले एक दिन भगवान को कह दिया अब जा सकते हो किसी और के घर। तो भगवान ने क्या कहा बताए, आपके जैसा कोई हमें प्यार करता नहीं है। पहली बात यह है, आपके जैसा हमारा परम विनय करते नहीं है। यानी हम जो दिखाते हैं, प्रकाशित करते हैं, आप वो बात को पकड़ लेते हैं और उस प्रकाश में आपका जो कोई दोष खुला होता है, उजागर होता है, तो आपने तुरंत उसकी माफ़ी मांग ली है। ऐसा कोई मिलता नहीं। तो बोले मैं कहाँ जाऊँ? बोलो कि ऐसा हमें मिला है, वही वितराग विज्ञान है, वही महावीर भगवान का वितराग है, वही ऋषभदेव भगवान का विज्ञान है, वही वितरागों का विज्ञान है। लेकिन आज अक्रम स्वरूप से वो खुला हुआ है, उसका लाभ ले लेना है। ऐसा है। सभी क्रियाओं से मुक्त होने का रास्ता ही यही है। इसीलिए उन्होंने ये स्पष्टता की, जहाँ कुछ भी करना है वो बंधन है, और जो सभी क्रियाओं में से छुड़वाए ना वही मुक्ति का मार्ग है। ज्ञान क्रिया भ्याम मोक्ष करके दिया है शास्त्र में, ये वचन दिया है। अब बोलिए। और कितनी उदारता से बताया, आपको दिखाई देते वो दादा भगवान नहीं है, मैं दादा भगवान नहीं हूँ, लेकिन मेरी अंदर जो आत्मा प्रकट है वो दादा भगवान है। मैं तो ज्ञानी पुरुष हूँ और मुझे 4 डिग्री कम है पूर्णता प्राप्त करने के लिए। तो पूर्णता प्राप्त करने के लिए मैं भी दादा भगवान आशीष जगह में बोलता हूँ, और आपको लगे कि आपको पूर्ण करना है तो आप भी बोलो कि वही दादा भगवान, वही कृष्ण भगवान, राम भगवान, महावीर भगवान, ऋषभदेव भगवान हमारे अंदर है, आपके अंदर है। उनको उजागर करना, जागृत करना आपका काम है। यानी वो जागृत यानी उनके ऊपर जो आवरण आया है ना वो निकलना चाहिए। वो निकल गया तो आप ही खुद हो। ऐसा है। बोलिए, फरमाइए सिंह जी। ये जो 9 कर्म है, हाँ एक मिनट उसमें बोलिएगा। कर्म वो हम है। एक मिनट जरा इसमें बोलिएगा तो क्या आवाज़ आती है उसमें। हेलो, हाँ है। ये जो 9 कर्म है, इसमें ये उल्लेख आता है कि किसी धर्म की विराधना अपने द्वारा नहीं की जानी चाहिए।
लेकिन अपन देखते हैं कि वर्तमान में जो अलग अलग धर्म है, कुछ में आत्मा का कंसेप्ट ही नहीं है। जैसे मुस्लिम धर्म में आत्मा का कोई कंसेप्ट नहीं है, या ईसाई धर्म में भी आत्मा का कंसेप्ट नहीं है। तो फिर उनका कैसे वो मतलब मोक्ष होगा? पहले सभी के अंदर आत्मा तो है ना, है। बराबर है। इसीलिए आत्मा सभी के अंदर वो सिद्धांत है कि कोई भी जीव मतलब जी रहे हैं तो उनके अंदर आत्मा है, यानी आत्मा की उपस्थिति अंदर होने के कारण वो कुछ भी बोलते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आत्मा का निर्देश हो ही जाता है। कहीं ना कहीं आत्मा का निर्देश हो ही जाता है। अभी देखते हैं, वो लोग रूह को मानते हैं, रूह को मानते हैं, मेरे रूह, मेरी अंदर की रूह। फिर ये क्रिश्चियन लोग स्पिरिट को मानते हैं, बिल्कुल बराबर है ये बात जी। यानी अच्छा, वो क्या बोलते हैं, पहला मनुष्य यानी पहला परफेक्ट मनुष्य कौन था? आदम थे, एडम। मुस्लिम लोग आदिम बोलते हैं, जैनी लोग आदिनाथ बोलते हैं, वैष्णव लोग भागवत में ऋषभदेव भगवान बोलते हैं। वही के वही है, लेकिन वो क्या बोलते हैं? आदम है या आदिम करके बोलते हैं। ये बात है। व्यवहार के संबंध में बोले हम कर्म को मानते नहीं है, तो उन्होंने, दादा ने क्या बताया कि आप नसीब को मानते हो ना? हाँ मानते हैं। नसीब का मतलब कर्म ही है। बोले हम पुरुषार्थ ऐसी कोई चीज मानते नहीं है। तो ये क्रिश्चियन लोग एफर्ट को मानते हैं, और कर्म का मतलब है तकदीर। कर्म यार मेरी तकदीर में नहीं है, यानी मेरे कर्म में नहीं है, तो वो आ गया। यानी व्यवहार के संबंध में यह बात है। और फिर कहा वे लोग तदबीर को मानते हैं। तदबीर का मतलब है मेहनत करना, अपनी तरह से मेहनत किए जाओ। तकदीर और तदबीर, तदबीर बोलो, ये बात है। लेकिन बोले नहीं, हम आत्मा को नहीं मानते, हम भगवान को नहीं मानते, ये सीधा कान नहीं पकड़ते। लेकिन नहीं, इसीलिए क्या कहा? भगवान की उपस्थिति में, आत्मा की उपस्थिति में जो भी वाणी निकलती है ना, वो पूर्ण होती है। वाणी पूर्ण है, यानी उनकी भाषा पूर्ण है, लेकिन उनकी समझ अधूरी होने के कारण वे मानते नहीं हैं। समझ अधूरी है, इसीलिए अभी सही समझ मिल जाती है तो उनका काम हो जाता है। ऐसा है। लेकिन वाणी सभी की पूर्ण है, भाषा सभी की पूर्ण है, ऐसा बताया जाता है। समझ अधूरी होने के कारण मान्यता में फर्क पड़ता है। क्या है? जैसी समझ ऐसी मान्यता। मतलब रूह को मानते हैं, हम स्पिरिट को मानते हैं। अभी आप देखो, समझने के लिए हम कहते हैं हम खुद भगवान हो जाते हैं, मैं ही भगवान हूं। अभी उन लोगों की प्रकृति बहुत क्या बोलते हैं, जुनून वाली है, जुनून वाली प्रकृति है। प्रकृति डेवलपमेंट है, हम भी वहीं से आए हैं।
तो अभी उनके लिए उनके मार्गदर्शन के लिए जो उनके मार्गदर्शक आते हैं वो अपनी तरह से बताते हैं, ऐसे बताते हैं कि लोगों का काम हो। इसीलिए क्राइस्ट आए, जीसस क्राइस्ट आए, मार्गदर्शक ही थे। उन्होंने क्या कहा? मैं भगवान का पुत्र हूँ, आई एम सन ऑफ गॉड, एंड दिस इज व्हाट गॉड हैज सेड यू मस्ट फॉलो। समझ में आया? ये बताया तो उन्होंने तो उन्हें मान्य किया ये भगवान नहीं है, ये भगवान नहीं बन बैठे हैं, ये भगवान के पुत्र है। तो उन्होंने ये कहा है, भगवान ने ऐसा कहा है, मैं भगवान नहीं हूँ, आई एम सन ऑफ गॉड। इसीलिए फादर, सन एंड होली स्पिरिट, तो बोलो फादर सन होली स्पिरिट करके ऐसा ट्रायंगल करते हैं, ऐसा है। अभी ये लोग क्या बोलते हैं? अल्लाह का पैगाम लेके आए हैं, अल्लाह ने पैगंबर भेजा है। मैं तो पैगंबर हूँ, मोहम्मद उनका नाम था, मोहम्मद पैगंबर। अभी यही बात है, कोई सभी अपनी जगह पे सही है, बात समझना है, बात समझ लेंगे, कोई झगड़ा नहीं। आपने बात समझ ली, आपका झगड़ा मिट जाएगा। तो हमारे अंदर का भेदभाव चले जाने से सामने वाले जो भी कुछ मानते हैं, हमें झगड़ा नहीं है, तो वो हमारी भावना, हमारा स्पंदन पहुंच जाते हैं उनको। तो जैसे हम एकता अनुभव करते हैं, उनको एकता अनुभव करना ही पड़ता है कंपल्सरी, क्योंकि जगत हमारा प्रतिबिंब है, हमारी फोटो है, हमारा आईना है। बोलिए, ऐसा है। तो जब हमें कुछ ऐसा नहीं लगता है तो सामने वाले में स्पंदन आएगी ही नहीं। बात को समझना है, और दादा ने बात इतनी स्पष्टता से की है, वो इसीलिए कहा है कि ये सारे जो व्यवहार धर्म है उसको बताया जाता है कि रिलीजियन यानी धर्म क्रियात्मक है, क्रियात्मक से यानी क्रिया के आधार पर है, और विज्ञान ही है। विज्ञान में क्रिया नहीं होती है, लेकिन इसकी स्पष्टता बहुत अच्छी की है। जो विज्ञान क्रिया को मानता नहीं है, यानी क्रिया विज्ञान में समाविष्ट नहीं है, तो वो विज्ञान पंगु है। पंगु समझते हैं ना, हैंडीकैप। हाँ। अभी जो धर्म विज्ञान को स्वीकारते नहीं है, तो वो धर्म अंधा है। ये बात आइंस्टाइन जी ने की थी। Religion without science is blind, and science without religion is lame. अभी बोलने वाले ने भी क्या क्या कैसा स्पष्ट बोल दिया है, इसलिए बात समझ लेंगे तो काम, यानी रिलीजन भी जरूरी है और साइंस भी जरूरी है। लेकिन ये साइंस जो है वो अध्यात्म विज्ञान को बताया, कुदरत कैसे चलती है, कुदरत का विज्ञान, जीव का विज्ञान, ये समझ में। इसलिए वो मैं ये बताना चाह रहा था कि दादा ने कहा है कि अक्रम विज्ञान के निमित्त से लोगों को सही विज्ञान प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि लोगों के पास आज
धर्म है, रिलीजन है, लेकिन साइंस नहीं है, ओरिजिनल साइंस नहीं है। और सभी को यह ओरिजिनल साइंस मिल जाएगा, यानी सभी के केंद्र में विज्ञान आ जाएगा। केंद्र में विज्ञान आ जाएगा तो वो जो भी धर्म का पालन करते हैं वो धर्म काम करता हो जाएगा। बोलो, इतनी अच्छी बात बताइए ना, थोड़ा समझ के अपने आप को स्थिर कर देना है। बिल्कुल कोई आपको हिला नहीं सकता है। बोलिए। और ये अक्रम विज्ञान से सभी धर्म अपनी जगह पे आ जाएंगे और सभी के अंदर विज्ञान की समझ आ जाने पर भेदभाव मिट जाएगा, क्योंकि सब धर्म उनकी जगह पे काम करने लगे, यानी सभी के पास विज्ञान आ जाएगा। तो विज्ञान केंद्र में रहता है, बाहर प्रकृति कुछ भी हो तो विज्ञान के कारण प्रकृति ठीक हो जाती है। हमें ढूंढ निकालना है कि हमारी गाड़ी कहाँ रुकी है, क्यों रुकी है, और वो समझ में आ गई, उसका समाधान आ गया, चलती बनेगी गाड़ी, आपकी रुकेगी नहीं कहीं पर भी। सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि बोले दुश्मन में शुद्धात्मा देखोगे, अरे देखना ही पड़ेगा ना, देखना ही पड़ेगा, वो तो है दुश्मन में शुद्धात्मा देखेंगे, दुश्मन में शुद्धात्मा देखना पड़ेगा, वो तो देखना पड़ेगा, क्योंकि है, क्योंकि है। उसके प्रति भी जो अपना भाव सही रहेंगे तो उसमें से भी दुश्मनी चली जाएगी उसके प्रति अंदर। ऐसा है, ऐसा क्या बताए? मतलब अगर कोई दुश्मन है और लेकिन उसके प्रति भी अपना मन में ये नहीं है किसी प्रकार की, हाँ, तो उसके मन से भी दुश्मनी निकल जाएगी। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। और दादा ने कहा है 500 साल में अक्रम विज्ञान इस तरह से प्रभाव करेगा, सबको सुख शांति मिलेगी, फिर वो नीचे चले जाएगा। हमें तो काम से काम है। इसीलिए एक भजन है, बड़ा अच्छा भजन है, वो शाम को देखेंगे हम, बहुत अच्छा है। मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ, बहुत अच्छा है। यानी ना धर्म में हूँ ना अधर्म में हूँ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। यानी देखो, अगेन फिर से कहते हैं, ये कहीं ना कहीं पानी का उपयोग हुआ ना, यानी भाषा में वही सिद्धांत किसी न किसी तरह से आया ही है, लेकिन वो सिद्धांत लोगों को समझ में नहीं आया, इसीलिए घूमते फिरते हैं, खो जाते हैं। एक प्रश्न है, हाँ बोलिए। तो प्रश्न ये है कि मन वचन काया से भी किसी को दुख ना पहुंचे। हाँ, ऐसे में अपन व्यवहार में रहते हैं, ऐसे इस संसार में रहते हैं, ऐसी स्थिति में ये जो शरीर के द्वारा, जैसे मैं लूण सिंह हूँ तो लूण सिंह के द्वारा, लूण सिंह के किसी भी आदमी ने चोरी की या वो उसका आदमी कोई काम नहीं कर रहा, आपका आदमी, हाँ आपके धंधे पर, हाँ, हाँ, तो फिर मैंने या तो उसको निकाल दिया
या उसको डांटा तो उसको दुख तो हुआ, लेकिन ये व्यवहार में तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर जीवन चलेगा कैसे? बात सही है, करना पड़ेगा, करेंगे, पर माफ़ी भी मांगे, शुद्धात्मा देखकर हाँ। माफ़ी भी मांगे। हाँ। तो इसके लिए क्या कहा, पहले शुद्धात्मा देखेंगे, फिर उनकी क्रिया के लिए उनको डांटेंगे, शायद थोड़ा टोकेंगे और माफ़ी भी मांगेंगे। तो आपने आपका व्यवहार का भी काम हो गया। हाँ। और बोले लेकिन ऐसे डांटा उन्होंने, तो बोले ये तो गलत हुआ ना। बोले बात सही है, गलत हुआ, फिर उन्होंने शुद्धात्मा देखा। शुद्धात्मा देखा। तो बोले एक काम तो वो क्या बोले गलती में से निकल आया, बोले शुद्धात्मा देख लिया। फिर कहा कि नहीं भाई, प्रतिक्रमण भी किया, गलती हुई, प्रतिक्रमण किया, शुद्धात्मा भगवान देखे, अब आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। सही है, ऐसा है सर, निकाल हो गया उसको। हम्म। निकाल हो गया उसको। बिल्कुल बिल्कुल। आपको मैं आता सर, गाड़ी ड्राइवर था हमारे साथ में, चला था, टूरिस्ट गाड़ी थी वो समझ नहीं है गाड़ी, ड्राइवर की गाड़ी थी लेके, हमने किराए पे की गाड़ी लेके टैक्सी लेके थी। अच्छा अच्छा, वहाँ से अहमदाबाद से गाड़ी लेके आए। नहीं, वहाँ से स्टेशन तक पहुँचा नहीं थे वहाँ। हाँ स्टेशन पहुँचे लगे, दूर पड़ता था काफी वहाँ से। हाँ हाँ, तो वो ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, अहमदाबाद से, अहमदाबाद उतर के वहाँ जाना था। हाँ हाँ, बराबर है। वो ड्राइवर चला रहा है गाड़ी को, और ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो रहा था, और वो ड्राइवर गाड़ी चलाता है, फोन से बात नहीं कर रहा है, और उसका मैटर अर्जेंट था कोई, इसलिए वो बार बार फोन कर रहा है। हमने कहा भैया तू गाड़ी रोक करके बात कर ले, गाड़ी चलते हुए बात मत कर। पहले वो मान गया, फिर 10 मिनट बाद फिर वापस भी शुरुआत हुई उसकी, वापस में फोन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लेट नहीं हो रहे, हमारा बहुत टाइम पड़ा है, 2 घंटे टाइम हमारे पास है अभी तक, आप गाड़ी रोक कर पहले पूरी बात कर लो अपनी, ताकि एक संतुष्ट हो जाए, उसको भी हो जाए, आपको भी हो जाए, मगर इसको आप फिर वो वापस भी चला है। जब हम लोग स्टेशन में पहुंच गए, इसके बाद में कहा सर मेरा मैटर अर्जेंट था, आपने मुझे बहुत कहा था, फिर भी मेरी मजबूरी थी, वो अगर रुक ही नहीं रहा था, वहां से बार बार फोन कर रहा था। अब हमने कहा भाई हमारी ये भावना नहीं थी, हमने लास्ट में उसको एक कहा तू नहीं मानता, तेरे मालिक से बात करते हैं हम कि ये ड्राइवर हमें नहीं चाहिए, इसको गाड़ी नहीं देंगे, दूसरी चले जाएंगे हम। फिर वापस उतरे, स्टेशन पहुंच गए हम लोग सर को सर, तो उससे हमने कहा देख हम चारों को भी आना था, हमारे पास समय बहुत था, मगर तू जिससे बात कर रहा था वो कई एक्सीडेंट हो गया था लेकर के, अगर सडनली, और वो बिल्कुल समझ सही है, सही है। तो आपने जो भरना है कि वर्क में आदमी काम कर रहा है अपने पास में, अगर वो चोरी कर रहा है या काम नहीं कर रहा है, तो डांटा व्यवहार डांटना पड़ेगा उसको, मगर डांटना भी पड़ेगा, हो सकता है हटाना भी पड़े, नहीं मानेगा डांटने से तो हटाना भी पड़ेगा, लेकिन इसके लिए फिर प्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण जरूर है। वो शुद्ध आत्मा प्रतिक्रमण किया, प्रतिक्रमण यानी आपके व्यवहार का, आपके क्रिया का आपको दाग नहीं लगेगा। और कुदरत में भी जब बोले आपका हिसाब खुलता है, अरे लुन सिंह जी ने ऐसा किया था, अरे लेकिन पीछे पीछे उन्होंने माफ़ी भी मांग ली, तब इनके ऊपर कोई क्लेम बाकी नहीं रहा, क्लेम नहीं, उसको क्या बोले, दावा नहीं कर सकता है। ऐसा है। चले, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं, नमो वायरीयाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोए सवसाहुणं, नमो लोए सवसाहुणं, ऐसो पंचनमुक्कारो, ऐसो पंचनमुक्कारो, सर्वपावपणासनो, सर्वपावपणासनो, मंगलानं च सर्वेसिं, मंगलानं च सर्वेसिं, परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।
यही सच्चिदानंद